अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं हूं फ़खर अब्बास। और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि रिमोट एरिया से इस्लामाबाद आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, इवन कुछ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी आते हैं, और अच्छा जो क्वालिटी हॉस्टल होता है वो उनको नहीं मिलता। ठीक है, आपके पास नेस्ट यूनिवर्सिटी है, एयर है, फास्ट है, बैरिया है, TMUC है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। जब बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलती तो लोग फिर अच्छी जगह की तलाश में होते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ I11 मेन सर्विस रोड पर, और यहाँ पर आज हम 2 हॉस्टल विजिट करेंगे, और इसके अलावा और जो बाकी हॉस्टल्स हैं I10 के अंदर भी हैं, I11 में और हॉस्टल्स भी हैं, इसी तरह H13 के अंदर हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के करीब भी हैं, उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा काम आपको दिखाना है हॉस्टल का इंटीरियर एक्सटीरियर, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनका जो बेडरूम है वो क्या है, रेट्स वगैरह क्या हैं। तो बाकी डिसीजन आपका होगा, और आपसे ये है कि अगर आप मेरे चैनल के ज़रिए किसी भी हॉस्टल के पास जाएं और उनसे बोल दें कि मैंने स्टैम्प्स फेयर जो चैनल है फ़खर स्टैम्प्स फेयर वो देख कर आया हूं, तो मे भी आपको कोई डिस्काउंट मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द ऑनर। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन क्या पता वो आपको डिस्काउंट कोई दे दे, 500 भी छोड़ दे तो वही भी बड़ी बात है। तो मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि इतने हॉस्टल्स हैं। और दूसरी कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं हर हॉस्टल को ना इंडिपेंडेंट कवर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियोज़ बनाई थी, उसमें खिंच बैसी थी, 4-5 हॉस्टल एक वीडियो में थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो एक हॉस्टल की वीडियो आप देखें, आप तसल्ली करें, ठीक है। अगर पसंद आता है तो आप बात करें ऑनर से, वो आपको वीडियो दिखाएगा, या जो भी बुकिंग का मैकेनिज्म है और डिसीजन आप अप टू यू है, वो आपने डिसीजन अपना करना है। मैं किसी भी हॉस्टल को रिकमेंड नहीं करूंगा, वो तो आप सफाई देखेंगे, वहां पर जो लड़के रह रहे होंगे उनकी आप सुने फीडबैक, जो वहां पर स्टे कर रहे हैं। तो मेरी बात पर ना जाएं, तसल्ली अपने आपने खुद करनी है, द डिसीजन इज अप टू यू। और अच्छे हॉस्टल की क्वालिटी होती है, जल्दी भर जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से हम स्टार्ट करते हैं। बस ये मैंने कुछ आपको बेसिक बात बतानी थी बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द वीडियो। तो ये फर्स्ट हॉस्टल हम कवर करेंगे आज, बीकन इन बॉयज हॉस्टल है, और इनके पास 2 फैसिलिटीज हैं, 2 घर हैं माशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के, और इनको हम विजिट करेंगे। ये इसका एक्सटीरियर है, हम इसके करीब चलते हैं। और ये साइड पर लुक है बेसिकली, ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है बैकअप के लिए, और मे बी UPS वगैरह भी लगा हुआ, तो हम ऑनर से पूछेंगे कि क्या कहते हैं वो। और ये इसका फ्रंट है जी, ठीक है, हाउस नंबर 12 है। और ये मेन I11 जो सर्विस रोड है ना, ये यूनिवर्सिटी के बड़े करीब है जी। तो प्रॉपर विजिट करने से पहले हम जो ऑनर हैं इस हॉस्टल के, बीकन इन बॉयज हॉस्टल, इनका नाम है अहमद इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा अहमद साहब, ये है कि ये बिजनेस प्रोग्राम में BBA इन्होंने किया हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से जी, और फिर ग्रेजुएशन के राइट आफ्टर इन्होंने हॉस्टल वाले काम शुरू कर दिया। और ये भी एक कार्य खैर है जी, बच्चों का आपको पता है हॉस्टल में एक मैनेज करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्यों अहमद साहब? ऐसा है कि नहीं? है। और लास्ट टाइम भी मैंने इनकी वीडियो कवर की थी, आप वो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर। और माशाल्लाह इन्होंने एक और फैसिलिटी भी बना ली है, उसको भी हम विजिट करते हैं। अहमद भाई कैसे हैं आप? शुक्र ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। तो ये सब बताएं कि हॉस्टल में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर है, क्या सर हिसाब? इस बिल्डिंग में हमारे पास 3 फ्लोर्स हैं। अच्छा। बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर भी है, ठीक वो है। हाफ बनी हुई है। तो ये बताएं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे आपके पास होते हैं यहाँ पर? सर मेजॉरिटी जो हमारा काम है वो फास्ट के साथ है, अच्छा, तो वो आपको इन डिटेल बाद में मैं बताऊंगा भी कि फास्ट के साथ क्यों है। अच्छा। फास्ट के ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि आप भी ग्रेजुएट हैं, पहली बात ये फास्ट है। के ग्रेजुएट हैं। अच्छा। और इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी के भी होते हैं, बहरिया के भी हैं, TMUC के भी हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो आपको अच्छा। भी वॉक अराउंड हल्का सा देते हैं। चले हम थोड़ा सा इंटीरियर देखते हैं इनका। जी। और बाकी रूल्स और रेगुलेशन हमने लास्ट टाइम भी कवर किए थे, पहले क्या दिखाना चाहेंगे अहमद साहब? ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा जी, ठीक है। इधर तकरीबन 4 ये बेसमेंट इधर से है, बेसमेंट का रास्ता यहाँ ये से बेसमेंट का रास्ता ठंडी होती है गर्मियों में। ठीक है, आप ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर पहले चले फर्स्ट फ्लोर वो क्या रहे दिखाते हैं, चले जी फर्स्ट फ्लोर देखते हैं। ये जी आयरन स्टैंड है, खुद इस्त्री करनी होती है कि करके भी देते हैं? लॉन्ड्री सर्विसेज रेंट के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, ठीक लेकिन है। फिर भी अगर कोई बच्चा अपनी कपड़े वगैरह प्रेस करना चाहे तो ये हमारे पास इस्त्री है, ये माइक्रोवेव है, ठीक है, सोलर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और इंटरनेट जो है वो हाई स्पीड, हर फ्लोर पे अपना इंटरनेट है। अच्छा, ठीक इसके है। अलावा मिनरल वाटर हमारा होता है, डिस्पेंसर की फैसिलिटी भी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप आ जाएं, आपको ऊपर विजिट करवाते हैं। रूम्स को हम बाद में देखते हैं, पहले हम सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि ये मेरे ख्याल में रूफ आ गया है। ये किचन है, ये किचन है भाई, यहाँ रोटियां बना रहे हैं। यार मेरे लिए भी रोटी बनाओगे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, चलें जी। मैंने जो रहता कितने अहमद भाई
स्टूडेंट यहाँ पर एट मैक्स कैपेसिटी कितने सर स्टूडेंट्स हमारे पास कैपेसिटी इस बिल्डिंग में 51 स्टूडेंट्स की है। अच्छा 51। और जो नई बिल्डिंग बनाई है आपने उसमें जो दूसरी आपको भी विजिट करवाएंगे उधर तकरीबन हमारे पास 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बारे में भी आपको साथ साथ बताएंगे। ठीक है। तो ये छत है, यहाँ पे बॉयज बैठते हैं शाम को और लंच वगैरह भी कर सकते हैं। लंच वगैरह करते हैं या अच्छा। बैठ के व्यू वगैरह एंजॉय करते हैं। आप व्यूज दिखाएं। यहाँ से इस तरह नजर आ रहा है। छत पर आना अलाउड है या नहीं अलाउड? अलाउड है सर। अलाउड है। अच्छा ये देखें जी, यहाँ से सारी यूनिवर्सिटी करीब है क्योंकि I11 है ना, तो ये H11 बिल्कुल पास ही है। ये रोड मेन है, तकरीबन 500 मीटर दूर है और साथ वो नेस्कॉम हॉस्पिटल है, इसके साथ फास्ट है, बैरिया, सारी यूनिवर्सिटी करीब करीब है। असल तो में सर ये जो फास्ट है ना, ये और ये यूनिवर्सिटीज वाला जो सेक्टर है ये एजुकेशनल सेक्टर है। अच्छा। उससे नियरेस्ट सेक्टर जो रेजिडेंशियल है वो I11 है, सबसे करीब पड़ता ही है। सबसे करीब पड़ता है। और सामने हमारा सर्विस रोड के ऊपर 12 नंबर हाउस है। अच्छा अच्छा जी, तो वो ये हम देख लिया जी, बड़ा फिजिबल है उनके लिए। अभी हमें क्या दिखाना चाहेंगे? आपको अब रूम्स का विजिट करवा। चलें ठीक है। अच्छा जी, ये फर्स्ट फ्लोर है और हम यहाँ पर आए हैं। ये 201 का मतलब है और 202 है, ये सेकंड फ्लोर है। बेसिकली सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड को शामिल करें ना, वो बेसमेंट जो थी। सर ये 2 सीटर रूम है हमारा, बल्कि मेरे ख्याल में आपका बेसमेंट है, फिर ग्राउंड है, फिर फर्स्ट है। अच्छा अच्छा। ये 2 सीटर बेडरूम है, ठीक है। 2 बेड हैं प्रॉपर, इसमें वेंटिलेशन है, आपके सामने खिड़की, प्रॉपर बड़ी खिड़की है। जी जी जी, यहाँ से व्यू वगैरह भी आप ले सकते हैं। सही है। ठीक है। उसके अलावा ये 2 कबर्ड्स इसके साथ होती हैं, हर स्टूडेंट अच्छा। की अपनी कबर्ड, अपनी कीज होती हैं। ठीक है। और ये पंखा चल रहा है भाई जी। अच्छा ठीक है। तो सर ये 2 सीटर का क्या रेट है? 2 सीटर सर 24,000 में है। अच्छा ठीक है। सारी सर्विसेज इंक्लूडेड है, लॉन्ड्री, इंटरनेट, आपका मील, खाना कितने टाइम के लिए? मिनरल वाटर 2 टाइम्स होता है। 2 टाइम्स। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं फास्ट के भी और बाकी भी दोपहर के टाइम तो यूनिवर्सिटी में होते हैं। अच्छा। तो ब्रेकफास्ट और डिनर हम लोग देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अब आपको 4 सीटर रूम की तरफ लेके चले ठीक। ये जी हमारे पास 3 सीटर रूम है। ये देखें, एक बेड ये लगा हुआ है, ये दूसरा बेड है, ये तीसरा बेड है और इसमें एक कपबोर्ड ये है। और ये अटैच वॉशरूम है जी। 2 सीटर वाले में अटैच वॉशरूम था या नहीं था? वो कॉमन वॉशरूम के साथ है। अटैच की फैसिलिटी भी है और रूम्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये अटैच वॉशरूम है, इसका वॉशरूम सही है, विजिट करवाएं। अच्छा जी, ये वॉशरूम है। ये सब में कमोड भी है कि इंडियन टॉयलेट भी है? इंडियन कमोड दोनों हमने रखे हुए ऑप्शन। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इसका क्या रेट है 3 सीटर का? 3 सीटर भी सर 24,000 में है, अटैच ये भी 20। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें अटैच वॉशरूम है जी। ठीक हो। ये जी हम बेसमेंट में आ गए और यहाँ पर अहमद साहब हमें 4 सीटर रूम दिखाएंगे। अच्छा जी, ये बेसमेंट में हम आ रहे हैं, ये 4 सीटर कमरा है। अच्छा, इसमें हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है यार, ये माइक ले लो। क्या हाल है? आपका नाम क्या है? उमर। उमर साहब क्या कर रहे हैं आजकल? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस हॉस्टल में आपको कितना टाइम हो गया? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं जी। यहाँ पर खाना शाना कैसा है? खाना A1 है। खाना A1 है। जी। और कितना रेंट दे रहे हैं आप? मैं 21,000। ठीक हो गया। और कैसा लगा हॉस्टल? हॉस्टल बिल्कुल अच्छा है, घर वाला एनवायरनमेंट है, बिल्कुल हॉस्टल तो लगता ही नहीं हमें। सख्ती तो नहीं करता ऑनर? नहीं बिल्कुल नहीं है, फ्रेंडली माहौल में हम लोग रहते हैं। सही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। ये एक और 4 सीटर रूम दिखाने लगे हैं अहमद भाई, ठीक है, इसको भी आप देख लें। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये अटैच वॉशरूम है और ये कपबोर्ड है, ठीक है। अच्छा जी, ये वॉशरूम है जी। अहमद साहब, सबसे पहले ये बताया कि आपके जो रेट्स हैं डिफरेंट रूम्स के, जी, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, तो उनकी क्या रेंज है प्राइस के हिसाब से? सर प्राइस रेंज हमारी डिफरेंट है रूम्स की ना, असल में डिफरेंट रूम्स का डिफरेंट हिसाब है। अच्छा। फॉर एग्जांपल 4 सीटर कॉमन वॉशरूम के साथ भी है, 4 सीटर अटैच के साथ है, 5 सीटर है, 3 सीटर है, 2 सीटर है, सिंगल सीटर है। अच्छा। तो इस तरह रूम्स के हिसाब से डिफरेंट होता है। 19,000 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे रेट्स और 26,000 तक जाते हैं। अच्छा जी। तो इसमें जो डिफरेंट है, जैसे आपने 2 सीटर का क्या रेट बताया? 2 सीटर कॉमन वॉशरूम के साथ जो है वो 23 में भी एक रूम है। अच्छा। एक 24 का भी है। ठीक है। तो डिफरेंट तरह के रूम्स हैं, उनमें जो है ना फिर प्राइसेस। अच्छा, तो ये बताएं कि एडवांस वगैरह का क्या सीन होता है, सिक्योरिटी एडवांस? सिक्योरिटी फी रिफंडेबल होती है। आपकी
वो हम ले रहे हैं 10,000। अच्छा। तो यही हर हॉस्टल में तकरीबन प्रैक्टिस चल रही है, 10,000 ले लेते हैं। तो ये होती है सिक्योरिटी फ़ी, और इसके अलावा जो है एडवांस और तो यानी रेंट देना होगा आपको महीने का और साथ सिक्योरिटी देनी होगी, सिक्योरिटी फी पे करनी। अच्छा, और अगर कोई बंदा छोड़ना चाहता है, लाइक समर जिस तरह होता है, समर सेमेस्टर होता है जी। और बच्चे 1 साल बाद घरों में जाते हैं, तो उसमें क्या पॉलिसी आप अपनाते हैं? सर उसमें समर्स में हमारे पास बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है। इस तरह से होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने बेड जो है ना रिजर्व करवा के जाते हैं, क्योंकि अच्छा। हर बंदे को पता है कि जब अगस्त में नया सेमेस्टर आता है ना, नए स्टूडेंट्स आते हैं, सही है, तो उनके जो है ना हॉस्टल सारे जैम पैक हो जाते हैं। तो नए बच्चे भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, इसलिए जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्व करवा के जाते हैं, वो हम 50% पेमेंट लेते हैं। अच्छा, और बेड उनका रिजर्व रहता है, उसमें कोई भी नहीं जाता। अच्छा अच्छा, गुड हो गया। तो और कुछ आप बताना चाहें, बाकी सिक्योरिटी का क्या हिसाब किताब होता है? आपके जो कैमरे लगे हुए हैं या आपका इन आउट, वो जो जिस तरह कर्फ्यू टाइम जिस तरह कहते हैं कि इतने बजे हॉस्टल बंद हो जाएगा, ठीक है, उसके क्या आपके रूल्स हैं? सर असल में मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा कि मैं भी फास्ट का ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और जब हम फास्ट में पढ़ते थे तो हम देखते थे स्टूडेंट्स को कि वो जो है ना हॉस्टल के लिए बहुत परेशान होते थे। कोई 1-2 अच्छे हॉस्टल्स होते थे, वो भी कश्मीर हाईवे क्रॉस करके उनको जाना पड़ता था। 2 किलोमीटर का यू टर्न इस साइड से, 2 किलोमीटर का यू टर्न दूसरी साइड से। अच्छा। तो उनको बड़ा लंबा पड़ता था, और एक वो मेन शाहराह है, आपको पता है उधर रश होता है और मामलात होते हैं। तो हमने इस चीज़ को मैंने देखा, तो मैंने अपनी डिग्री के बाद हम इस काम में पहले से थे, लेकिन फास्ट के लिए स्पेशली हमने यहाँ पे ये करीब तरीन सेक्टर I11 रेजिडेंशियल सेक्टर में हमने ये स्टार्ट किया काम। और ये हमने शुरू किया इसीलिए फास्ट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट का इतना अच्छा रिस्पांस है कि हमारे पास होते ही सारे स्टूडेंट फास्ट के हैं तकरीबन। ठीक है। तो हमने जो मैंने देखा था कि मुझे फास्टियन की प्रॉब्लम्स का पता था कि वो आपको पता है कि लोड होता है पढ़ाई का, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से उनको अगर अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो फोकस नहीं कर सकेंगे स्टडीज़ के ऊपर। तो हमने उसी चीज़ को देखते हुए अपना जो है अपनी सिक्योरिटी को किया हुआ है। अपने हमारे CCTV कैमरास हर इंच पे हैं पूरी बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग को ये कवर करते हैं। और इसके अलावा सफाई का जो है निज़ाम, वो आपको मैं स्टाफ से मिलवाऊंगा। हमारा प्रॉपर यूनिफॉर्म स्टाफ है, प्रोफेशनल क्लीनिंग वाला, जो डेली आता है। आपने वीडियोस में देखा होगा सफाई जो हमारे फ्लोर्स हैं उनमें आपको अपना अक्स नजर आता है। सही है। ठीक है। तो हमारी इतनी ज़बरदस्त है, डेली रूम क्लीन अप होता है, वॉशरूम्स साफ होते हैं। तो हाइजीन आपको पता है बहुत मेन चीज़ है। सही है। उसके अलावा मिनरल वाटर कर रहे हैं यूज़, और फूड भी हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं फूड में ना। अच्छा। प्रॉपर तजर्बाकार कुक रखते हैं हम लोग, ताकि बच्चों को इन चीज़ों का जो है ना वो ना आए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखें, यहाँ लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें जो मैनेजमेंट है ना वो एफिशिएंट होनी चाहिए। हमारे जो मैनेजर्स हैं जो इसको मैनेज करते हैं, मैं खुद भी यहाँ बैठता हूँ डेली आके, मैनेजर्स हैं वो इतने प्रोफेशनल हैं, उनका 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो कंप्लेंट को फौरी रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर वो फेल हो जाए खुदा ना खास्ता, तो मैं जो हूँ वो एक व्हाट्सएप की दूरी पे हूँ। अच्छा। 24/7 बच्चे मुझे अप्रोच करते हैं, मेरा नंबर उनके पास होता है, और हम जो है ना उनको फौरन रिप्लाई करते हैं, और कंप्लेंट के ऊपर फौरन जो है वो एक्शन होता है। जो मैंने पूछा है कि कब हॉस्टल आपका रात को बंद होता है, उसमें कोई टाइमिंग भी है या नहीं? कर्फ्यू टाइमिंग्स होती हैं। हमें DC इस्लामाबाद की तरफ से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं हॉस्टल्स में। उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने 11 o'clock जो है हॉस्टल का गेट बंद करना है। ठीक। तो ये कर्फ्यू टाइमिंग्स को हमें उस वजह से फॉलो करना पड़ता है, और ये स्टूडेंट के लिए मेरा ख्याल है बेहतर है पूरी रात दरवाज़ा खुला रहे, तो बच्चों का सामान भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो वैसे भी इस्लामाबाद आपको पता है एक सोया हुआ शहर है। सही। तो यहाँ पे 10 के बाद वैसे ही सारी चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। चलिए अभी हम आपका दूसरा जो फैसिलिटी है उसको देख लें, उसको विजिट कर लें, जो सेकंड फैसिलिटी है उधर चलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। चलें। उसमें भी कोई कितना एस्टैब्लिश्ड है फुली, या काम हो रहा है? क्योंकि अगस्त को क्लास स्टार्ट होनी है ना। जी वो भी रेडी है, 1 साल से ऑपरेशनल है। अच्छा। थोड़ी सी रेनोवेशन स्टार्ट करवाई भी है, हर बिल्डिंग पे हम फ्रेश जो है अपना वाइट वॉश करवाते हैं हर साल। ठीक है। सफाई का ख्याल रखने के लिए। और दूसरा ये है कि हर साल जो है ना पेस्ट कंट्रोल स्प्रे भी करवाते हैं। अच्छा। तो पूरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट जो है वो परेशान ना हो हमारे एंड से। ठीक हो गई। ये जी इनकी दूसरी फैसिलिटी है, हाउस नंबर 1251 है, I11 2 है जी। तो ये आप देखें, ये भी डबल स्टोरी है कि इसमें बेसमेंट है या कोई नहीं? इसमें बेसमेंट नहीं है।
अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। ये जी इनका गेट है, एक्सटीरियर है, और अब हम इनका इंटीरियर देखते हैं, ठीक है जी। ये जी इंटीरियर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पर बाइक वगैरह पार्क हो जाएंगे, बच्चे सफाई शफाई कर रहे हैं। और ये ऑफिस है इनका, जैसे गुजर के गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर जा रहा है और ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर में चल रहे हैं जी हम। यहाँ पर कितने कमरे हैं टोटल? और आपने बताया 50 के करीब इसमें है गुंजाइश? सर 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी। अच्छा, 40 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। यहाँ पर तकरीबन हमारे पास हैं रूम्स तकरीबन 15 प्लस हैं रूम्स। अच्छा, 15 प्लस रूम्स है जी। अभी पेंट इसमें का हम काम छत पर चल जा रहा रहे है, हैं। रेनोवेशन हो रही है, पेंट का काम चल रहा है। अच्छा, ठीक है। इन अगस्त में वैसे भी तैयार हो जाएगा ना, बेशक 4 दिन लगेंगे और, है ना जी। सही। ये किचन ये वॉशरूम है और ये ओपन किचन है। और ये रूम है। इसमें रूम्स में क्या क्या है? कितने? 3 बेडर। आपको विजिट करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये 3 सीटर रूम है जी, इसको देखते हैं हम। ये जी आपके पास 3 बेड है, फैन चल रहे हैं और ये अलमारी हैं। कूलर अपना होगा अहमद साहब? कूलर हम देते हैं सर। अच्छा, कूलर आप देते हैं जी, ऑन इसका- डिमांड दे देते हैं हम। इसका क्या रेंट है? सब मीटर के साथ देते हैं सर। अच्छा, सब मीटर के साथ देते हैं। जी। सही। वैसे रेंट इसका भी वही रेट है कि कम है या ज्यादा है, क्या है? बिल्डिंग का नहीं, इस कमरे का? बेड का सर वही सेम रेट्स हैं। सेम रेट्स हैं। जी। अच्छा जी, जो अहमद साहब को मैंने बताया ना कि अगर आप मेरा रेफरेंस लेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या पता कोई डिस्काउंट कर दें। वो इन पर है डिस्काउंट करना, करते हैं या नहीं, ठीक है। और ये इसकी जी टॉप रूफ छत है अभी सफाई वगैरह और सफाई शफाई। इसमें सोलर आपने लगाया, पहले क्या लगा हुआ था? सोलर हमने इंस्टॉल किया सर। अच्छा जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी हम दोबारा कुछ और रूम्स हैं। 3 बेडर हैं सर, कौन से दिखाएंगे? 2 सीटर दिखाएंगे। अच्छा, 2 सीटर दिखाएंगे। और ये सेम फैसिलिटीज है अहमद साहब कह रहे हैं, जो वहां पर फैसिलिटीज मिलेंगी और यहाँ पर सेम फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। बीकन इन स्टूडेंट बॉयज हॉस्टल। ये अच्छा। 2 बेडरूम है हमारा। ये 2 बेडरूम है जी, खुला लग रहा है काफी वैसे। जी जी, प्रॉपर अपना कबर्ड्स के साथ है। जी जी, सही हो और गया, प्रॉपर सिस्टम है यहाँ। सही है जी। ये 4 सीटर रूम अहमद साहब हमें दिखाने लगे हैं। और ये आप देखें, ये बेड हैं, 3 बेड ये हो गए और 1 बेड साइड पर लगा है। और ये सब में अलमारी हैं और साथ अटैच वॉशरूम भी है। ऐसे ही है जी अहमद साहब? अटैच वॉशरूम साथ है जी। ये देखें, इंडियन वॉशरूम है। तो ये नया मुझे लग रहा है वैसे कि जी जी। आप नया बना रहे हैं। ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स हैं सर। रेनोवेशन साथ साथ करते रहते हैं हर साल, अच्छा अच्छा, तो बेहतर से बेहतर होता जाता है। चले ठीक है जी। अच्छा जी, ये एक स्टूडेंट में मिले हैं और इनसे पूछते हैं कि कब से रह रहे हैं उस हॉस्टल में और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। आपका गुड नेम? जैद बिन तारिक। जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैद साहब क्या करते हैं आप? मैं नस्ट का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। Great. कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ करंटली और हाँ। साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ। अच्छा, समर गुड। की वजह से इसलिए यहाँ पे तो पिछले कब से आप इस हॉस्टल में रह रहे हैं? यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए। अच्छा, 4 मंथ्स हो गए। कैसा माहौल है? पसंद है कि बस ऐसे वो क्या कहते हैं मजबूरी के तहत रह रहे हो? नहीं, माहौल सच बात बताऊँ तो यहाँ से पहले मैं एक और हॉस्टल में गया था। अच्छा मैं वहाँ पे 1 घंटे सिर्फ रहा। अच्छा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे कुत्ता मरा हो, इतनी गंदी स्मेल लगती है वहाँ अच्छा। पे। नीचे कोई सफाई का नहीं था हिसाब किताब। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे ये मैनेजर यहाँ के मिले। अच्छा। मैंने नेट पे सर्च किया था सही है। कि मुझे असल में वॉकिंग डिस्टेंस पे या फिर हाफ आवर की राइड पे ना कोई अच्छा हॉस्टल चाहिए था। हाँ हाँ, इनका मैंने गूगल मैप पे सर्च किया तो बहुत अच्छे, इनने अच्छी पिक्चर्स लगाई हुई थी, क्लीननेस का बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ था। पिक्चर्स में सिर्फ? हाँ, और दूसरा ये Actual भी कि क्या? रिव्यूज मैंने चेक किए ना निजी स्टूडेंट्स के, अच्छा अच्छा, तो काफी बच्चों ने ये बोला हुआ था कि 3 से 4 साल हमने यहाँ पे गुजारे और काफी कोऑपरेटिव लोग हैं, काफी अच्छा उन्होंने हमारा ख्याल रखा, सफाई का खास तौर पर बहुत अच्छा अच्छा ख्याल अच्छा। रखा। तो रिव्यू आपने भी दिया था कि कोई नहीं? मैं रिव्यूज दे के यहाँ पर आया हूँ, लेकिन खुद नहीं दिया? खुद अभी मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा, सही है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कोऑपरेटिव लोग हैं। सही अगर है। आप कोई सजेशन दें कोई चीज साफ नहीं है या एकदम उस पर अमल होता है, अच्छा अच्छा। तो ये एक अच्छी बात आपके है। पास कौन सा कमरा है? 2 सीटर है, 3 सीटर है, 4 मेरे सीटर? पास 4 सीटर है अच्छा, जिसका अटैच वॉशरूम है। अच्छा अच्छा, चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।